पुरानी कहानी सुनाता हूँ आपको। कहते हैं कि एक गडरिया था जो भेड़े वेड़े चराता था, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, लेटा हुआ आराम सा कर रहा था दोपहर के समय में। अचानक एक बाज उड़ता हुआ आया, उस बाज ने एक हार उसके गले में डाल दिया। और अचानक कुछ लोगों की भीड़ आई और उसको राजा बना दिया। कहानी का पता चला कि किसी देश का राजा मर गया था, उनकी परंपरा थी कि ये बाज हार लेकर जाएगा, जिसके भी गले में डाल देगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कौन कब राजा बन जाए वाकई कोई नहीं जानता, कौन कब किसके सर पे ताज पहना दिया जाए वाकई नहीं जानता। ये हरिकिशन जी हैं, मैकेनिक हैं, शाहबाद डेयरी में रहते हैं और उत्तरी पश्चिमी लोकसभा का चुनाव ये लड़ रहे हैं इस समय में। जब दिग्गज पार्टियां मैदान में हैं तो साथ में ये भी मैदान में है। क्या सोच के ये चुनाव में आया, क्या इनका भाग्य अब बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जनता का इनके प्रति क्या रवैया है, इन्हीं सवालों के साथ हम इनके पास मौजूद है। हरे किशन जी, बहुत बहुत स्वागत। पहले अपने बारे में बताइए दर्शकों को। सर सभी को भाई हरि किशन का नमस्कार। जी। मेरा जब भाई प्रोफेशन है फ्रिज का काम है। जी। एसी मुझे फ्रिज का मैकेनिक है। जी मैं जी। फ्रिज का मैकेनिक हूँ। मुझे फ्रिज का काम करते हुए 22 साल हो गए। जी। तो 22 साल में जो मेरा सर्कल है 25,000 घर में ऑन डोर जा चुका हूँ। तो मेरा जो चुनाव लड़ने का आधार है, जो मेरी पावर है, जो 25 शहर मेरे घर है, इन्हीं के आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जितने मेरे भाई बंधु हैं वो वर्बली तो मतलब प्रैक्टिकल तो मेरे साथ नहीं है वो, लेकिन फेसबुक जितने भी आपके ऑनलाइन सिस्टम है उनसे वो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया लोगों को? फ्रिज को ठंडी राहत देते देते ये लोगों को चुनावी राहत देने का विचार कैसे आया? सर वो कहावत है ना कि जब हम लोग छोटे थे, कहावत है कि भाई एक कौवा प्यासा कुआ था, उसने देखा घड़े के अंदर पानी कम था, जी। तो वो जो है जंगल में गए कंकड़ लेके आया, धीरे धीरे उसको भर कर कंकड़ डाल रहा था। और आज आपका भाई का सर्कल इतना है कि लाखों लोग भाई एजुकेशन फ्रिज मैकेनिक को जानते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने देखा कि हमारे ग्रुप में, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, कि हमने डाला सर एक कि यहाँ पर जो है एक का सिवर का ढक्कन टूटा हुआ है। तो हमने जैसे वो डाला तो 10 एक दिन के अंदर वो रेक्टिफाई हो गया। तो उसमें क्लैपिंग हुई, कमेंट्स हुए कि सर विधायक जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और सर मैं हम क्या देखते हैं कि 1.5 महीने बाद वो ढक्कन दोबारा टूट जाता है। तो हमारा जो लड़ाई है वो इसी चीज की है कि वन टाइम इन्वेस्ट एंड गेट द प्रॉफिट ऑफ लाइफ टाइम। अगर 22 साल से आप फ्रिज मैकेनिक हैं और मैं मानूं कि 300 दिन, यानी कि आपने एक आदमी का एक फ्रिज एक दिन में ठीक करा, 300 ये हो गए, 12 3 दूनी 6, लगभग 60 लाख से ऊपर फ्रिज बैठ रहे हैं जो आपने ठीक कर दिए। 60,000 से ऊपर फ्रिज बैठ रहे हैं। जी और उसमें से मैं मानूं कि 60,000 में से अगर 50,000 भी समर्थन दे तो भी काफी ज्यादा हिसाब है। पर हम महिलाओं की बातचीत शुरू करते हैं। महिलाएं इस ज्यादातर सबसे प्रमुख भूमिका निभाती हैं चुनाव में। महिलाएं आपको वोट क्यों दें? महिलाओं के सामने ऑप्शन के तौर पे बड़ी बड़ी पार्टियां वोट मांग रही हैं, आपको क्यों चुने? उनको वजह बताइए महिलाओं को। सर, जैसे कि आपको पता है कि मैं फ्रिज का काम करता हूँ, तो मेरे से जो रिलेशन है वो 90+% जो है महिला से ही पाला पड़ता है मेरा। हम लोग, आपको पता है जितने भी जेंट्स वगैरह हैं वो लोग तो सुबह ड्यूटी पे निकल जाते हैं। जी, पानी और फ्रिज ज्यादातर महिलाओं का ही हाथ में रहता है। जी जी जी, वो उनसे हमारा जो एक फ्रिज का काम करने का मतलब है कम से कम 1.5 घंटा। और 1.5 घंटा जब कोई बहन बेटी हमारे साथ रहेगी तो कॉमन सी बात है कि वार्तालाप होता है। तो हमारे फ्रिज की क्वालिटी ये है कि जब हम लोग एक बार काम करते हैं तो हमारी सोच रहती है कि दोबारा आप उस काम के लिए हमें ना बुलाएं। तो आप एक के थ्रू दो, दो से पांच, पांच से 10 करते करते आज की डेट में 1 लाख+ का जो संगठन है वो जुड़ चुका है। उन्हीं के आधार पर मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस बार जितने मेरे मित्र बंधु हैं, मेरी बहन बेटी हैं, सब मेरा समर्थन करेंगे, सही चीज का समर्थन करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में अगर आपको जनता जिताती है? सर आपको पता है कि आज की डेट में जो भी कैंडिडेट आपका विनर हो जाता है, तो वन टाइम तो आपको पता है कि जैसे वो विनर बनता है तो 5 साल के अंदर जब नॉमिनेशन लिखवाता है कि सर मेरे पास इतनी एसेट्स है, इतनी लाइबिलिटी है, इतना लेनदार है, इतनी देनदार है, तो 5 साल के अंदर उसके पास कौन सी जादुई छड़ी आती है, तो 5 साल के अंदर वो अरबपति बन जाता है। हमारे साथ सोच ये है कि सर मेरे जरिए, भाई हरिकिशन फ्रिज मैकेनिक के जरिए अगर मैं एमपी बन जाता हूँ तो जो भी काम होगा वो 100% ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता इस विषय में। अब यूथ के ऊपर आते हैं। इस चुनाव में लगभग 18 साल वाला या 18 से ऊपर वाला 1 लाख के आसपास वोटर जो है माना जा रहा है कि यूथ है। यूथ को अपने लिए वोट देने के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं, जैसे कि आप हम लोग बोलते हैं कि यूथ जो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई
हम जितने भी कैंडिडेट होते हैं किसी भी चुनाव में, तो उनको हमारा राइट बनता है परखना। हमारे मेंटली जो इन्होंने क्या, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने क्या दिमाग में सेट बैठा दिया है कि भाई साहब पार्टी 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 पार्टी। एक आम आदमी अगर वो खड़ा होता है, मैंने कम से कम 20 साल के अंदर 10,000 लोगों से बातें करी है इस विषय में कि सर अगर मैं लड़ता हूं तो कहता है किशन जी ये चुनाव आपके मतलब का नहीं है, आप जैसा शरीफ इंसान इस राजनीति के अंदर नहीं आना चाहिए। बाकी अगर आप गलती से आते हो तो हम आपके साथ हैं। अ, अपना चुनाव चिन्ह बताइए। हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के ढेरों वोटर आपको देख रहे हैं। अपना चुनाव चिन्ह बताइए लोगों को। सर मेरा चुनाव चिन्ह फ्रिज है। इस लोकसभा के अंदर जो सिंबल मिला है उसके अकॉर्डिंग हमें 4 फायदे हुए हैं। पहला नंबर कि हमें जो हमारा प्रोफेशन था उसके अकॉर्डिंग हमारा सिंबल मिल गया फ्रिज। दूसरा कि भाई का नंबर है। तीसरा कि हरिकिशन आग के आगे मैकेनिक लिखा हुआ है, इसका मतलब है निचले वाला तबका हो गया। चौथा कि नोटा के साथ में, यानी नोटा का समाचार हम लोगों को मिल रहा है। तो चारों जो सिस्टम है हमारे अकॉर्डिंग पूरी तरह से विजय बनाने के लिए संतुष्ट है। अंतिम बात की तरफ आते हैं। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के अंदर वैसे विभिन्न समस्याएं हैं। आप जीत जाते हैं, आपको फंड मिलता है। किन मुद्दों के ऊपर आप काम करेंगे? पानी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, सड़क रहेगा, फ्लाईओवर रहेंगे, स्कूल रहेगा। कोई भी दो चीजें बताइए जिससे जीतने के बाद जनता को आप राहत देने के लिए काम करेंगे। सर मेन तो सर पानी की समस्या बहुत ज्यादा है हमारे क्षेत्र में। अगर पर, कोई एमपी या कोई विधायक सुचारू रूप से ऑनेस्टी ईमानदारी से काम करता है तो मैं नहीं समझता कि उसको चुनाव में पैसे खर्च करने की जरूरत है। जैसे कि आपको पता है कि जो लोकसभा का जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 95 लाख का है, और मेरी जो अपना जो एक्सपेंडिचर चुनाव में 1 लाख क्रॉस नहीं करने दूंगा। धन्यवाद। हरिकिशन जी को चुनाव वोट देने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? आपको हजारों लाखों वोटर देख रहे हैं। मैं यही करना चाहूंगी कि मैं सब मेरे भाई जो हैं वो सच के साथ हैं और सच की हमेशा विजय होनी चाहिए। इसलिए मैं सबसे कहूंगी कि सच्चाई का साथ दे। धन्यवाद।